झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। 27 मार्च को इसका समापन होगा। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हेमंत सोरेन सरकार बजट पेश करेगी। सरकार ने इसे आबुआ बजट कहा है। इसका मतलब होता है अपना बजट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि राज्य का बजट यहाँ के नागरिकों का बजट होता है। सरकार ने बजट के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। इस बीच 28 फरवरी को बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें आगामी बजट के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट और विभागीय अधिकारी संगोष्ठी में शामिल हुए। आर्थिक विषय के जानकारों की भी मौजूदगी रही। सबने अपने सुझाव, सलाह और आकांक्षाएं सामने रखी। विमर्श का विषय था कि बजट का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बजट में किन बातों पर फोकस होना चाहिए। संगोष्ठी में राज्य सरकार के विजन, झारखंड के विकास और महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। 24 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और आम आदमी को इससे काफी उम्मीदें हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या खास होने वाला है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार का विजन क्लियर किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आर्थिक संसाधन जुटाने पर फोकस होगा। सीएम का मानना है कि यदि राज्य में विकास करना है तो पर्याप्त आर्थिक संसाधन चाहिए। इस मामले में झारखंड को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना होगा। खुद ही राजस्व जुटाना होगा और इसे सही जगह पर खर्च करना होगा। मुख्यमंत्री ने विभागों को राजस्व संग्रह के नए स्रोत तलाशने को कहा। गौरतलब है कि जब हेमंत सोरेन ने चौथी बार सीएम पद संभाला, तब भी उन्होंने कहा था कि हमें राजस्व संग्रहण के लिए नए स्रोत तलाशने होंगे। झारखंड में खनन, उत्पाद और पर्यटन से राजस्व संग्रहण पर फोकस होगा। यही वजह है कि पर्यटन क्षेत्रों का विकास करने की कवायद शुरू हो गई है। स्पेशल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों ने जो भी सुझाव दिए हैं उनको बजट में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतों का आकलन करके उसके हिसाब से बजट तैयार किया जाएगा, ताकि विकास का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट को समावेशी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजटीय खर्च का आंकड़ा 31 मार्च 2025 तक 90 से 95% तक हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने के बाद इस बात का भी आकलन किया जाएगा कि इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचा है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अबुआ बजट में अगले 50 साल का विजन होगा। झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प होगा। वित्त मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि राजस्व संग्रहण के नए स्रोत तलाशने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि झारखंड में पर्यटन का विकास होगा तो हम पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से भी ज्यादा राजस्व हासिल कर सकेंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रायोजित योजनाओं में केंद्र का पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता। आगे हमें समन्वय बनाकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हम इस बात का आकलन करेंगे कि संसाधन कितने हैं और उसे खर्च करने की क्षमता कितनी है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया में हमें बजट निर्माण में योजना, आम लोगों पर खर्च का लाभ और आउटकम बजट में संबंधित विभागों का योगदान चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि रोजगार के लिए उद्योग, श्रम, ग्रामीण विकास और कौशल प्रशिक्षण विभाग को मिलकर काम करना होगा। गौरतलब है कि झारखंड अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार उल्लेख करते हैं कि पिछले 24 वर्षों में सूबे का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। बावजूद इसके देश के संपूर्ण खनिज संसाधन को 45% हिस्सा अकेले झारखंड में है। मुख्यमंत्री यह जोर देते हैं कि झारखंड का विकास झारखंडी आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ ग्रामीण विकास सहित महिला पोषण, शिक्षा और रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित है। शिक्षा के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गुरुजी क्रेडिट कार्ड और मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना संचालित है। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना और JSLPS के जरिए स्वरोजगार को लेकर योजना संचालित है। बच्चियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में सरकार रोजगार, किसान और ग्रामीण विकास सहित स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए बजट में जरूरी प्रावधान करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।